अराजकतावाद। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर राजनीति विज्ञान के मूलाधार के अंतर्गत अब हम अराजकतावाद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अराजकतावाद से अभिप्राय। अराजकतावाद शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द एनार्किया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शासन का अभाव। अर्थात अराजकतावाद किसी भी प्रकार की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ये इसका एक नारा भी है कि राज्य अनावश्यक बुराई है। डिकिंस के अनुसार अराजकता का अर्थ व्यवस्था का अभाव नहीं, अपितु शक्ति का अभाव है। इसका अर्थ स्वतंत्रता, मेलजोल तथा प्रेम है। डिकिंस की परिभाषा के अनुसार अराजकतावाद राज्य को स्वीकार नहीं करता, किंतु ये भी कहता है कि जब राज्य नहीं होगा तो अराजकता होगी, किंतु वो स्वीकार करते हैं कि राज्य का अभाव अर्थात व्यवस्था का अभाव नहीं होगा, शक्ति का अभाव होगा, क्योंकि शक्ति राज्य शक्ति का प्रतीक है जो व्यक्ति पर कोई ना कोई नियंत्रण लगाता है, अर्थात उसकी स्वतंत्रता में बाधा डालता है। इसलिए डिकिंस का कहना है कि अराजकता का अर्थ व्यवस्था का अभाव नहीं, अपितु शक्ति का अभाव है, अर्थात शासन का अभाव है। इसका अर्थ स्वतंत्रता, मेलजोल तथा प्रेम है। फिर वो कहते हैं कि जब राज्य नहीं होगा तो अराजकता होगी, तो अब व्यवस्था कैसे बनेगी? जिस वो राज्य के अभाव में व्यवस्था की बात करते हैं, तो वो व्यवस्था व्यक्तियों के बीच स्वतंत्रता, उनके मेलजोल तथा उनके बीच प्रेम पर आधारित होगी। अर्थात व्यक्ति का एक नैतिक जीवन होगा जिसके आधार पर लोग स्वयं व्यवस्था बनाएंगे। चूँकि अराजकतावाद ये अपने समर्थन में ये कहता है कि जब राज्य नहीं था और समाज था, तो भी लोग आपस में स्वतंत्रता, मेलजोल और प्रेम से रहते थे और व्यक्ति के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। इसलिए ये शासन के अभाव को मानते हैं, लेकिन व्यवस्था के अभाव को नहीं मानते। दूसरा, हक्सले के अनुसार अराजकता समाज की वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होगा। हक्सले की इस परिभाषा के अनुसार यह है कि जब शासन नहीं होगा तो किस प्रकार व्यवस्था बनेगी? तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति आपसी प्रेम से, मेलजोल से और स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करेगा। और यही उसके व्यक्ति के यही गुण उस अराजकता अर्थात राज्यविहीन अवस्था में व्यवस्था बनाएगी। कोकर के अनुसार अराजकता का सिद्धांत यह है कि राजनीतिक सत्ता किसी भी रूप में अनावश्यक एवं अवांछनीय है। वर्तमान अराजकतावाद में राज्य के सैद्धांतिक विरोध के साथ व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था का विरोध और संगठन धार्मिक संस्था के प्रति शत्रुता का भी समावेश है। कोकर की इस परिभाषा से विदित होता है कि अराजकता का सिद्धांत राजनीतिक सत्ता को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता। वर्तमान अराजकतावाद में राज्य के सैद्धांतिक विरोध के साथ व्यक्तिगत संपत्ति का भी विरोध निहित है। और संगठन धार्मिक संस्था के प्रति शत्रुता का भी समावेश है। तो कोकर ने जो अपनी इस डेफिनेशन में कहा है कि
राजनीतिक सत्ता अराजकतावादी मान के चलता है कि अवांछनीय है, अनावश्यक है, अर्थात राज्य अवांछनीय है, अनावश्यक है। ये सिद्धांत राज का विरोध करता है, क्योंकि और उस राज के विरोध के साथ ये व्यक्तिगत संपत्ति का भी विरोध करता है, क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति शोषण को जन्म देती है। और अराजकतावाद राज्य विहीन या संपत्ति विहीन व्यवस्था की कल्पना करता है, जिसमें व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर, अपने आत्मीय गुणों के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे। अर्थात ये व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की बाधा को स्वीकार नहीं करता। इसलिए ये राज्य का भी विरोध करता है, अर्थात शासन का विरोध करता है, और व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करता है, क्योंकि इस व्यक्तिगत संपत्ति शोषण को जन्म देती है। अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो राज्य की अनावश्यकता और राज्य विहीन समाज के संगठन का पक्षपाती है। यह दर्शन मूल रूप में राज्य का प्रबल विरोधी एवं अराजकता की स्थिति चाहता है। अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई तो है ही, वह अनावश्यक भी है। समाज का संगठन ऐच्छिक सहयोग और स्वतंत्रता के आधार पर किया जाना चाहिए। अराजकतावादी समाज में व्यवस्था तो सर्वत्र होगी, किंतु व्यवस्था कहीं नहीं होगी। अराजकतावाद राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानता है, क्योंकि राज्य व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करता है, जबकि व्यक्ति ऐच्छिक सहयोग और स्वतंत्रता के आधार पर अपना व्यवहार करता है, और इसी से उसकी उस राज्यविहीन अवस्था में व्यवस्था बनेगी, जिसको अराजकतावाद कहा जाता है। अराजकतावाद समाज में व्यवस्था तो सर्वत्र होगी, व्यवस्था का कारण ऐच्छिक होगा। मतलब लोग जैसे राज्य जब नहीं था, उसमें पूर्व अवस्था में लोग आपस में सहयोग करते थे और उसके आधार पर उनकी व्यवस्था थी जब राज्य नहीं था। तो अराजकतावादी मानते हैं कि जब राज्य आया तो व्यक्तिगत संपत्ति ने राज्य को जन्म दिया और उससे शोषण व्याप्त हुआ, लोगों की स्वतंत्रता बाधित हुई, इसलिए वो राज्य विहीन अवस्था चाहते हैं, जिसे अराजकतावाद कहा जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जो व्यवस्था होगी वो सर्वत्र होगी, लोग आपस में ऐच्छिक सहयोग के माध्यम से ऐच्छिक संगठन बना के हर प्रकार की जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी व्यवस्थाएं समाज में आवश्यक है वो करेंगे, लेकिन कहीं व्यवस्था नहीं होगी। जैसे राज्य में राज्य के कानूनों के मानने की व्यवस्था होती है, अगर आप नहीं मानोगे तो राज्य दंड देगा। यहाँ इस अराजकतावाद की स्थिति में ऐच्छिक सहयोग की व्यवस्था तो होगी, लेकिन इसमें व्यवस्था नहीं होगी। अराजकतावाद के उद्देश्य। अराजकतावादी नियंत्रण और सत्ता को मनुष्य की स्वतंत्रता, उसके स्वाभाविक विकास के लिए हानिकारक समझते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अराजकतावाद राज्य या सत्ता को मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए और उसके स्वाभाविक विकास के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक मानते हैं। किसी प्रकार की बाह्य शक्ति मनुष्य के व्यक्तित्व को पंगु कर देती है, क्योंकि उसके द्वारा उसकी रचनात्मक शक्ति अवरुद्ध हो जाती है। अर्थात ये विचारधारा मन के चलती है कि किसी भी प्रकार की बाह्य शक्ति जो व्यक्ति पर नियंत्रण लगाती है, अर्थात उसकी स्वतंत्रता को बाधित करती है, वह व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति, जो उसकी स्वतः क्रिएटिविटी की जो शक्ति है, उसको खत्म कर देती है। और उनकी दृष्टि में वस्तुतः 3 ऐसी सत्ता हैं जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित करती हैं। ये सत्ताएं हैं राज्य, दूसरा चर्च, क्योंकि जो यूरोप में था, और तीसरा है पूंजीवादी अवस्था। इन तीनों सत्ताओं का अंत करके मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना अराजकतावादियों का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि व्यक्तिवादी पूंजीवाद को जन्म देता है। राज्य खुद बाध्यकारी शक्ति है, और मध्यकाल में जो यूरोप चर्च था वो भी एक बाध्यकारी शक्ति था, जो
धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं व्यक्तियों पर नियंत्रण लगाता था। तो अराजकतावाद का उद्देश्य इन तीनों प्रकार की सत्ताओं से व्यक्ति को मुक्त कराना। अराजकतावाद के प्रमुख लक्षण, जैसा हमने अभी विवरण जो पढ़ा उससे हमें विदित होता है कि अराजकतावाद की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख लक्षण यह है कि यह राज्य का विरोध करता है। अराजकतावाद राज्य को समाप्त करना चाहते हैं और उसके स्थान पर एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। वो अपने इस समर्थन में कहते हैं कि इतिहास साक्षी है कि राज्य सदा नए विचारों व सुधारों का विरोधी रहा है। अराजकतावादी निम्नलिखित कारणों से राज्य का विरोध करते हैं। पहला, ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का विरोध। ये जो अराजकतावादी विचारक हैं क्रोपाटकिन, उन्होंने इतिहास के आधार पर राज्य का इस दृष्टि से विरोध किया है कि मानव समाज के इतिहास के में राज्य की व्यवस्था नहीं थी। उस समय मनुष्य राज्य के बिना स्वेच्छापूर्वक संगठन बनाकर रहते थे। उस समय सामाजिक मामलों का नियंत्रण कानून से नहीं अपितु पारस्परिक समझौतों पर आधारित था। दूसरा है स्वतंत्रता के आधार पर राज्य का विरोध। राज्य स्वतंत्रता का दमन करता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति व्यक्ति के श्रेष्ठतम विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए थोरो कहते हैं, व्यक्तिवादी विचारक थोरो कहते हैं कि वह शासन सबसे अच्छा है जो बिल्कुल शासन नहीं करता। अर्थात जैसा अराजकतावाद का मूल सिद्धांत है कि कहीं ना कहीं को राज्य रूपी संस्था या शासन सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं, और अराजकतावाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को हर प्रकार से स्थायी बनाए रखना चाहता, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं चाहता। गैर राज्य अनावश्यक है। राज्य एक अनावश्यक संस्था है और उसके कार्यों का संपादन उससे कहीं अधिक अच्छे रूप में ऐच्छिक समुदायों द्वारा किया जाता है। अराजकतावाद राज्य को अनावश्यक मानता है क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। वो कहता है कि यदि राज्य नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति ऐच्छिक समुदायों के द्वारा समाज में ऐच्छिक समुदाय व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा हर प्रकार के कार्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदि अच्छे कार्य किए जा सकेंगे। दूसरा, राज्य का प्रधान कार्य विदेशी शत्रुओं के आक्रमणों से रक्षा तथा आंतरिक उपद्रवों का दमन करना था। राज्य स्थायी सेना रखकर विदेशी शत्रुओं से रक्षा करता है, किंतु इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जब विदेशी शत्रुओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध स्वदेश प्रेम तथा रक्षा की भावना से अनुप्रेरित स्वेच्छापूर्ण संगठन पर आधारित नागरिकों की सेनाओं ने किया है। राज्य के अन्य कार्य कानून और व्यवस्था की स्थापना में शिक्षा देना है, किंतु राज्य इन क्षेत्रों में भी कोई उपयोगी काम नहीं करता। कानून और व्यवस्था का संबंध सामाजिक वातावरण से है। यदि यह खराब है तो समाज में अपराध अधिक होंगे। वस्तुतः अपराधों के लिए दूषित वातावरण राज्य ही पैदा करता है। इसलिए राज्य अनावश्यक है। और यह है आर्थिक आधार पर राज्य का विरोध, कि अराजकतावादियों ने आर्थिक आधार पर भी राज्य का विरोध किया है। इस संबंध में मार्क्सवादी विचारधारा से सहमति व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि राज्य ने निजी संपत्ति को जन्म देकर उसे प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। राज्य ने सदैव ही पूंजीपतियों का पक्ष लेकर श्रमिकों के साथ अन्याय किया है। विलियम गॉडविन कहते हैं कि विधि निर्माण लगभग सभी देशों में पूंजीपतियों के पक्ष में तथा निर्धनों के विपक्ष में होता है। अतः आम जनता के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भी राज्य का अंत उचित है।
अगला है कि राज्य कोई उत्तम कार्य नहीं करता, इस आधार पर भी राज्य का विरोध किया है। वो कहते हैं, जिसमें व्यक्तिवादी विचारक क्रोपाटकिन के अनुसार राज्य ने मानव समाज में कोई अच्छा काम नहीं किया है। यह कहा जाता है कि राज्य का प्रमुख कार्य रक्षा करना है, किंतु राज्य ने लालची पूंजीपतियों, क्रूर जमींदारों के शोषण से किसानों और मजदूरों की कोई रक्षा नहीं की है, अपितु शोषण करने वाले वर्गों को अपना संरक्षण प्रदान करते हुए उन्हें समृद्ध और धनी बनाने में सहयोग दिया है। इस प्रकार ये 5 आधार थे जिन पर राज्य का विरोध अराजकतावादी करते हैं। अराजकतावाद पूंजीवाद का विरोध करता है, अर्थात अराजकतावादी पूंजीवाद के घोर विरोधी हैं। वे साम्यवादियों की भांति श्रम को मूल्य का आधार मानते हैं, जिसके लाभ को पूंजीपति हथिया लेता है, और पूंजीवाद का आधार शोषण है। अतः राज्य और पूंजीवाद का अंत किया जाना चाहिए। अराजकतावाद लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन का भी विरोध करता है। लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन के साथ वो सभी प्रकार के शासन का विरोधी है। वह शासन सत्ता को ही समाप्त करना चाहता है, चाहे निरंकुश हो अथवा लोकतंत्र। उसके अनुसार लोकतंत्र जनता का शासन नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र में निर्वाचनों में धनिक वर्ग वाले अपने पैसे की शक्ति का प्रयोग करके मतों को खरीद लेते हैं। निर्वाचन वास्तव में पूंजीपतियों का ही क्रीड़ा स्थल रह जाता है, जहां पर श्रमिक असहाय होकर इन भाग्य विधाताओं के सम्मुख पराजित सैनिक की भांति घुटने टेक देता है। निजी संपत्ति का विरोध। अराजकतावादी विचारक प्रूदो ने कहा है कि सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है, क्योंकि संपत्ति की कीमत श्रम के आधार पर होती है, और किसी भी संपत्ति के निर्माण में, किसी भी वस्तु के निर्माण में मजदूर का श्रम लगा होता है। जिस पूंजीपति श्रमिक को वास्तविक मूल्य नहीं देते और उसका मूल्य खुद हथिया लेते हैं और पूंजीपति बन जाते हैं, और जब पूंजीपति बन जाते हैं तो जो सरवारा वर्ग है या जो गरीब वर्ग है उसका शोषण करते हैं। इसलिए वो निजी संपत्ति का विरोध चाहता है। धर्म का विरोध। अराजकतावादी धर्म का भी विरोध करते हैं, क्योंकि धर्म भी एक अंधविश्वास है और वह भी श्रमिकों के शोषण करता है। केंद्रीकरण का विरोध। अराजकतावादी सत्ता के विकेंद्रीकरण में, अर्थात सत्ता की बात तो नहीं करते लेकिन विकेंद्रीकरण के समर्थक हैं। वे अपने आदर्श समाज में व्यवस्था और प्रबंध के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। अराजकतावाद समाज को स्वतंत्र संघों में संगठित कर संघात्मक रूप देना चाहता है। अर्थात अराजकतावाद समाज में ऐच्छिक संगठनों के निर्माण द्वारा समाज की हर गतिविधि को पूर्ण करना चाहता है और किसी भी प्रकार के केंद्रीकरण का विरोधी है। धन्यवाद।